नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, पड़ोसी राज्यों के अनुसार प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया जाएगा। राज्य सरकार ने झुंझुनू, नागौर और जैसलमेर के लाइमस्टोन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 876 गांवों में लगभग 1.5 लाख हर घर नल कनेक्शन की मिली मंजूरी। और सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालु अब रोजाना कर सकेंगे श्याम बाबा के दर्शन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 109 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में भी पड़ोसी राज्यों के मुताबिक पेट्रोल डीजल पर वैट कम करना पड़ेगा। कल जोधपुर में प्रशासन गांवों के संग कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि इससे प्रदेश को 1,800 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान वहन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कटौती की है। अब पड़ोसी राज्यों ने वैट दरें घटाई हैं तो प्रदेश में भी वैट कम करना पड़ेगा ताकि जनता को महंगाई से राहत मिले। प्रदेश में अगले साल किसानों के लिए अलग से बजट लाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जोधपुर में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए अलग बिजली कंपनी भी बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने डिगाड़ी के जूनियर मिलिट्री स्कूल को बालिका माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा करते हुए कहा कि इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि जहां भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 500 छात्राएं होंगी वहां गर्ल्स कॉलेज खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5,000 की आबादी वाले गांवों में अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी लिफ्ट नहर के तीसरे फेज के लिए राज्य सरकार ने 1,450 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से गांवों में पानी पहुंचेगा। राज्य सरकार ने झुंझुनू, नागौर और जैसलमेर के 6 लाइमस्टोन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की इस प्रक्रिया से 50 सालों में राज्य सरकार को 30,666 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है। श्री अग्रवाल ने कल खान विभाग की समीक्षा बैठक में बताया कि लाइमस्टोन के झुंझुनू में 2, नागौर में 3 और जैसलमेर में 1 ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। डॉक्टर अग्रवाल ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयरन के सीकर और भीलवाड़ा तथा लाइमस्टोन के चित्तौड़गढ़ और नागौर के ब्लॉकों की नीलामी की तैयारियां जल्द पूरी की जाएं। राजस्थान की 3 हस्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। राजस्थानी मायड़ भाषा के साहित्यकार अर्जुन सिंह शेखावत, लोक संगीत के क्षेत्र में जोधपुर के लाखा खान मांगणियार और पर्यावरण के क्षेत्र में श्याम सुंदर पालीवाल को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इस अवसर पर आकाशवाणी से बातचीत करते हुए श्याम सुंदर पालीवाल ने पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलांत्री ग्राम पंचायत में पिछले लगभग 20 सालों से बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार उपलब्ध करवाने पर काम कर रहा हूँ। इन कामों की वजह से आज हमारे गांव को, हमारे कामों को पद्मश्री से नवा सम्मान किया गया है। राष्ट्रपति जी ने लगा है कि अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र में ईमानदारी से कार्य करें, प्रकृति के लिए काम करें और नवाचार करें तो सम्मान की कोई कमी नहीं है। आज मुझे अत्यंत खुशी हो रही है इस
इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं कि कितना खुश हूँ मैं, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरे गांव के लोग, गांव से बाहर रहते हैं वो सभी लोग इतने खुश हैं कि आज हमारा गांव को राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 876 गांवों में 2021 करोड़ रुपए की लागत से 1,47,000 हर घर नल कनेक्शन की मंजूरी दी गई है। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की कल हुई बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश मंत ने 3 नई परियोजनाओं के तहत झालावाड़, कोटा और बूंदी के लिए इसकी स्वीकृति दी। इसके अलावा बैठक में बाड़मेर और जालौर जिलों के 1,929 गांवों में नर्मदा कैनाल पर आधारित पेयजल आपूर्ति परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए 2 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई। उधर बूंदी के तालेड़ा में कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के तहत गरड़दा बांध से घर घर जल पहुंचाने की योजना को स्वीकृत करने और कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में मौसमी बीमारियों और डेंगू से बचाव के लिए चिकित्सा विभाग मुस्तैदी से जुटा हुआ है। विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा और चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने कल सभी सीएमएचओ, पीएमओ और संबंधित अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। श्री गालरिया ने डेंगू और मौसमी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण करने, घर घर सर्वे करने और संबंधित इलाकों में फॉगिंग करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई और 9 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जयपुर जिले में 8 और अजमेर में 1 व्यक्ति में संक्रमण मिला। वहीं 31 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। सक्रिय मामलों की संख्या 45 हो गई है। राज्य में कल इस बीमारी से 6 और रोगी ठीक हुए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 109 करोड़ 67 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 74 करोड़ 53 लाख 77 हजार से ज्यादा लोगों को पहली और 35 करोड़ 13 लाख 57 हजार से ज्यादा लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 6 करोड़ 33 लाख 86 हजार से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। प्रदेश में कोविड पाबंदियों से मिल रही छूट के बीच अब सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में श्याम भक्तों को रोजाना खाटू बाबा के दर्शन हो सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासन और मंदिर कमेटी के बीच कल हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। खाटू श्याम बाबा के अब प्रतिदिन दर्शन होंगे। रविवार मासिक मेले, एकादशी व द्वादशी को भी मंदिर खुलेगा। सरकार के इस निर्णय से खाटू भक्तों को राहत मिली है। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए दर्शन कराए जाएंगे। रविवार, एकादशी व द्वादशी को भीड़ को देखते हुए 150 अतिरिक्त होमगार्ड लगाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे सही करवाकर पल पल की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। 2020 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में अबुधाबी में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों के अनुसार प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया जाएगा। राज्य सरकार ने झुंझुनू, नागौर और जैसलमेर के लाइमस्टोन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 876 गांवों में लगभग 1.5 लाख हर घर नल कनेक्शन की मंजूरी दी गई है। और सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालु अब रोजाना श्याम बाबा के दर्शन कर सकेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।